सामने हो, आँख खुली या बंद यीशु सामने हो, यीशु सर बुलंद 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 यीशु सामने हो। तालियों के साथ कलीसिया, आँख खुली या बंद यीशु सामने हो, आँख खुली या बंद यीशु सामने हो, यीशु सर बुलंद यीशु सामने हो, यीशु सर बुलंद यीशु सामने हो। प्यार हो गहरा गहरा सागर से गहरा, होठों पर हो पहरा यीशु का पहरा। प्यार हो गहरा गहरा सागर से गहरा, होठों पर हो पहरा यीशु का पहरा। प्यार हो गहरा गहरा सागर से गहरा, होठों पर हो पहरा यीशु का पहरा। प्यार हो गहरा गहरा सागर से गहरा, होठों पर हो पहरा यीशु का पहरा। यीशु फताबंद यीशु सामने हो, यीशु फताबंद यीशु फताबंद। क्यों लॉर्ड, धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज की प्रभु जी, आज के इस दिन के लिए प्रभु जी, इस लाइव प्रोग्राम के लिए प्रभु जी थैंक्स करते हो प्रभु जी। यस परमेश्वर, जो समा आपने हमें दिया परमेश्वर अपने लोगों के साथ बातचीत करने के लिए परमेश्वर, आज तेरा अनुग्रह परमेश्वर तेरा आत्मा में चलाए और परमेश्वर तेरे आत्मा के द्वारा परमेश्वर जो लोग प्रभु इस लाइव को देखे पिता परमेश्वर, प्रभु उनके साथ तेरा आत्मा बातचीत करे प्रभु जी, तेरे वचन के द्वारा प्रभु जी अपने लोगों के साथ बातचीत करो परमेश्वर, उनके जीवनों में परमेश्वर तेरी योजना तेरी मर्जी पूरी हो परमेश्वर। यस मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, आज जितने जन इस लाइव वचन को सुने और परमेश्वर उनके जीवन सेम न रहे परमेश्वर। यस प्रभु जी, उनके हालात उनकी परिस्थितियां चेंज हो जाएं पिता परमेश्वर। यस मेरे प्रभु जी, जो लोग प्रभु जी तेरे वचन को तेरे शुभ समाचार को लेके दौड़ रहे हैं पिता परमेश्वर, वो दौड़ में फलवंत हो परमेश्वर, उनकी दौड़ में परमेश्वर तेरी योजना हो पिता परमेश्वर। और प्रभु अपने लोगों को बल और शक्ति दे के प्रभु जी अपने शुभ समाचार के लिए तैयार कर परमेश्वर। जहाँ जहाँ तेरा ये शुभ समाचार प्रभु लोग लेके जा रहे हैं, जहाँ तेरी दासी के द्वारा ये आज का वचन जाए तो परमेश्वर, ये शुभ समाचार जाए तो परमेश्वर लोग आज सेम न रहे परमेश्वर। यस परमेश्वर, धन्यवाद जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर। आज जितने जन हमारे साथ जुड़े प्रभु इस लाइव वचन को देखने के लिए सुनने के लिए और परमेश्वर आज उनकी परिस्थितियां उनके हालात चेंज हो जाए पिता परमेश्वर। जीसस थैंक यू प्रभु, आज का वचन के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत करना पिता परमेश्वर। आज का वचन लोगों के जीवनों में 100 गुना फल लेके आए परमेश्वर, ये फल इनके जीवनों में हमेशा बना रहे पिता परमेश्वर। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर इनके जीवनों में प्रभु जी तेरी मर्जी तेरी योजना पूरी हो परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, थैंक्स करते हैं पिता परमेश्वर। आपने प्रार्थना को सुना यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन आमीन हालेलुया। धन्यवाद देते हैं आज इस लाइव मीटिंग में परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, क्योंकि वचन हमें सिखाता है कि जब भी तुम परमेश्वर की हुजूरी में आओ खाली हाथ ना आओ। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आज हम परमेश्वर की हुजूरी में इस लाइव प्रोग्राम में हम आपके सामने हैं और थैंक्स करते हैं परमेश्वर का। और प्रभु आपको ब्लेस करे, आज जो भी परमेश्वर का वचन हो परमेश्वर आपके जीवनों में 100 गुना फल लेके आए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करे। बहुत सारे लोग परमेश्वर के शुभ समाचार को आज लेके जा रहे हैं, जो शुभ समाचार कर रहे हैं उसके दास उसके दासियां जो इस समाचार को लेके जा रहे हैं, हम आज उनके लिए वचन बोलेंगे कि कैसे हमने चलना है परमेश्वर की हुजूरी में, कैसे दौड़ना है, कैसे दौड़ है हमारी ये शुभ समाचार लेके जाने के लिए।
और किस तरह अपने आप को भी बचा के रखना है, किस तरह हम परमेश्वर की हुजूरी में इस वचन में बने रहना है। हालेलुया। ताकि हम आप भी बचे और दूसरों के भी बचा सके। हालेलुया। हम वचन पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियां उसके 9 अध्याय की 24 आयत से पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग जो है दौड़ रहे हैं। किसी की दौड़ किस तरीके की है, किसी की किस तरीके की है, मगर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है दौड़ में तो दौड़ते सब हैं, मगर उस दौड़ में इनाम एक ही इंसान लेके जाता है। आज हमने उस इनाम के लिए दौड़ना है जो परमेश्वर ने रखा हुआ है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए जो ठहराया हुआ, जो वो यार कि दुनिया का इनाम नहीं, इस पृथ्वी के ऊपर हमें इनाम नहीं चाहिए, हमें वो इनाम चाहिए जो स्वर्गीय इनाम है, जो स्वर्ग में रखा हुआ हमारे लिए इनाम है, जो स्वर्ग में जब हम जाएंगे तो परमेश्वर ने हमारे लिए इनाम रखा हो, जो हम उस इनाम को पा सके और पूरी संतुष्टि के साथ। हालेलुया। इसलिए हमने वो दौड़नी है जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराई हुई है। और जब हम वो दौड़ेंगे, कैसे दौड़नी है, हम आगे वचन पढ़ेंगे। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में बताया गया कि एक जो पहलवान है वो कैसे दौड़ रहा है। आज पहलवान सिर्फ उस मुकुट को लेने के लिए दौड़ रहा है जो मुरझा जाता है। आज के समय में वो मुकुट जो हमें इनाम दिया जाता है, इस पृथ्वी के ऊपर, इस धरती के ऊपर रहते, चाहे वो फूलों का हो, चाहे कोई भी इनाम हो, वो मुरझा जाने वाला है। मगर हम ऐसी दौड़नी है कि जो स्वर्गीय इनाम है, जो कभी भी मुरझाने वाला नहीं है। हालेलुया। हम जब ऐसी दौड़ेंगे परमेश्वर के साथ रहते हुए, इस वचनों में जब हम बने रहेंगे, इस वचन के द्वारा कि हमें कौन सी दौड़नी है, इस दुनिया की दौड़नी है जो दुनिया में इनाम रखा हुआ है, जो मुरझाने वाला है, जब वो दौड़ कि जो परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय इनाम रखा हुआ है, हमने वो दौड़नी है जो स्वर्गीय इनाम है हमारे लिए। वो दौड़नी पड़ेगी हमें कि हम धरती की दौड़ नहीं दौड़ेंगे जो पहलवान दौड़ते हैं। पहलवान दौड़ते इसलिए ताकि उन्हें इस पृथ्वी पे रहते हुए वो मुकुट मिले, वो इनाम मिले, मगर वो मुरझा जाएगा, वो कुछ टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए। मगर जब हम इस शुभ समाचार को लेके, परमेश्वर के कामों को लेके जब दौड़ेंगे तो ये है हमारी स्वर्गीय दौड़। हालेलुया। जब हम ये दौड़ेंगे, स्वर्गीय दौड़, परमेश्वर के शुभ समाचार को लेके जाएंगे, परमेश्वर के कामों को करेंगे, तो ये दौड़ है हमारी स्वर्ग की दौड़, जो परमेश्वर ने बोलते, जब वचन में लिखा हुआ है, जब तुम एक भी रूह को बचाते हो तो तुम्हारे लिए जिंदगी का स्वर्ग में क्या रखा हुआ है, एक मुकुट रखा हुआ। हालेलुया। जब हम इस परमेश्वर के कामों को करेंगे, जब हम रूहों को बचाएंगे, तो हमने उस मुकुट के लिए दौड़ना है। इस दुनिया की दौड़ में दौड़ना नहीं, पहलवान की दौड़ नहीं दौड़ना, हमने आत्मिक दौड़नी है कि जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराए हुए काम है उसको हम पूरा कर सके इस दुनिया में रहते हुए। हालेलुया। क्योंकि जो मुकुट है, स्वर्गीय मुकुट है, वो कभी भी मुरझाने वाला नहीं है, वो ना ही कभी मुरझाएगा, क्योंकि वो स्वर्ग का मुकुट है। जो दुनिया का मुकुट है, जो दुनिया का इनाम है, वो खत्म हो सकता है, वो टूट सकता है, जब वो मुरझा सकता है, मगर जो परमेश्वर ने हमारे लिए वो मुकुट रखा हुआ, जो इनाम रखा हुआ, वो कभी ना टूटेगा और ना ही कभी मुरझाएगा। हालेलुया। क्योंकि जब हम परमेश्वर के कामों को पूरे ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ, और सबसे एक बात एक बताई हुई है कि पहलवान के अंदर क्या है, एक संयम भी है। हालेलुया। हमने वो संयम के साथ भी चलना है, वो संयम हमारे शरीर में होना चाहिए। जब हम संयम के साथ दौड़ेंगे तो हम जीतेंगे भी और इनाम भी पाएंगे। सबसे ज्यादा हमारे अंदर एक संयम भी होना चाहिए, जो संयम हर बात में, कभी हमें गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, चाहे हम पाप में पड़ जाते हैं, चाहे हमें दुखों में, चाहे किसी भी चीज में,
मगर उन हर चीजों में हमने क्या करना है, एक संयम रख के चलना है। संयम रख के जब हम दौड़ेंगे तो उसका इनाम भी हमें परमेश्वर उसी तरीके से देगा। हालेलुया। पढ़े हम उस वचन को आगे। परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने वाला नहीं, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीड़ता हुआ लड़ता है। हालेलुया। बोलता मैं दौड़ता हूँ मगर मैं लक्ष्य के साथ। जो लोग दौड़ते हैं वो एक उनका कोई लक्ष्य नहीं होता, उनका कोई कारण नहीं होता, वो बेफजूल दौड़ी जा रहे, कोई भी मतबल नहीं है उसकी दौड़ने का, कोई भी फायदा नहीं है उस दौड़ने का। मगर परमेश्वर के वचन में लिखा मैं वो दौड़ता हूँ जिसका कोई अर्थ है, जिसका कोई काम है। वो दौड़ है हमारा शुभ समाचार, इस परमेश्वर के कामों को करना। ये दौड़ हमारे लिए एक फायदेमंद है, एक परमेश्वर का इसमें हमारे जीवन में लाभ है। क्योंकि जब हम ये दौड़ेंगे परमेश्वर के शुभ समाचार को लेके, परमेश्वर के कामों को करने के लिए, जब हम ये दौड़ेंगे तो इसमें परमेश्वर हमारे लिए एक लाभदायक, हमारे लिए एक अच्छा इनाम रखा हुआ है जो कभी भी मुरझाने वाला नहीं है। जब हम ये दौड़ते हैं तो एक लक्ष्य के साथ। हालेलुया। क्या हमें पता है हमने एक मुकुट के लिए, मगर ये दुनिया के मुकुट के लिए नहीं, हमने वो स्वर्गीय मुकुट के लिए दौड़नी है, ताकि हम अपने शरीर को भी इसी तरह से चला सकें कि हम अपने आप के ऊपर हमने एक कब्जा रखना है, एक संयम रखना है, ताकि हम परमेश्वर के कामों को अच्छे तरीके से कर सके। हम इस वचन को आगे पढ़ते हैं। परंतु मैं अपनी देह को मारता और कूटता हूँ और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। हालेलुया। इसीलिए वचन में लिखा हुआ कि मैं अपनी देह को मारता और कूटता हूँ, कि मैं इसे मार कूट के ताकि अपने बस में रखूं। जब हम अपनी देह को मारेंगे, कूटेंगे, तो इसको अपने बस में रखेंगे, तभी हम सब काम कर सकते हैं। अगर संयम हमारे अंदर नहीं होगा, जब हम अपनी देह को मारेंगे नहीं, कूटेंगे नहीं, तो हमारी देह भी हमारे बस में नहीं आएगी, और इसी तरह हम दूसरे कामों को भी बस में लेके नहीं आ सकते। इसीलिए मैं मारता हूँ, कूटता हूँ, ताकि मैं दूसरों को शुभ समाचार सुनाते हुए कहीं खुद ना बहक जाऊं, जहाँ खुद ना गलत हो जाऊं। हालेलुया। इसीलिए हमने अपने शरीर को भी, ताकि हम दूसरों को प्रचार करते करते कहीं अपना संयम को खो दें। हालेलुया। इसीलिए हमने अपना भी ध्यान रखना, अपनी देह को भी मारना और कूटना है, कि ताकि वो मार कूटने की जो हवा में मुक्के चला दिया, हवा में बस हो गया, ठीक है, मगर ऐसे हमने अपनी देह को भी संयम में रखना है, बस में रखना है, ताकि हम परमेश्वर के कामों को पूरी वफादारी के साथ, पवित्रताई के साथ कर सके। जब हमारी देह के ऊपर कोई भी हमारा कब्जा नहीं होगा, तो हम दुष्ट आत्मा के ऊपर भी कोई कब्जा नहीं कर सकते, उन लोगों के ऊपर भी कोई कब्जा नहीं होगा, क्योंकि हम अपनी देह के ऊपर ही कब्जा नहीं कर सकते। इसीलिए पौलुस कहता है कि मैं अपनी देह को मारता और कूटता हूँ, ताकि मैं इसे वश में रख सकूं, ताकि मैं शुभ समाचार सुनाते हुए कहीं खुद ना गलत हो जाऊं। हालेलुया। पढ़े आगे। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। हालेलुया। हमारे जो बाप दादे थे वो समुद्र के बीच में थे, मतलब कि जो हमारे बाप दादों ने किया है, जब इजरायली मिस्र में से छुड़ाए गए, तब वो जंगलों में जब आ गए थे, तो उन्होंने क्या किया? पाप किए, उन्होंने संयम नहीं रखा, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना, परमेश्वर के उन कामों को नहीं किया जो परमेश्वर ने उनके लिए ठहराए हुए थे। वो अपने कामों को छोड़ के बस वो कभी इधर को भी देवी देवता बना लेते थे, कभी कुछ कर लेते थे, कभी कुछ, मगर उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना। वो दौड़ रहे थे, मगर वो 40 दिन की जो दौड़ थी, उन्होंने 40 साल लगा दिए। आज वो समय नहीं है, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम 40 साल इस दौड़ को दौड़ते रहें। आज वो समय है कि हम इस दौड़ को दौड़ें
और पूरी वफादारी के साथ, पवित्रताई के साथ अपने आप के ऊपर, उस अपने देह के ऊपर हमने कब्जा रखना है, मारना कूटना, इसे बस में लेके आना, ताकि हम पूरी तरह से परमेश्वर के इस शुभ समाचार को सुना सके, परमेश्वर के इन कामों को दूर दूर तक फैला सके, इस वचन को लेके जाए। हम वो दौड़ दौड़ें जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराई हुई है। ये नहीं कि हम दुनिया की दौड़ दौड़ना सीख जाएं, दुनिया की दौड़ हमने नहीं दौड़नी, और अपने आप को भी हमने मारना कूटना, अपने शरीर को भी अपने बस में रखना, ताकि हम परमेश्वर के कामों को पवित्रताई के साथ, वफादारी के साथ हम कर सकें, ताकि दुनिया को हम बताते बताते कहीं खुद ना ऐसे हालातों में पहुंचे कि जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखे हुए हैं, इनाम हमारे लिए रखा हुआ, उस इनाम को हम पा सकें। परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ हमने रहना और अपने देह को मारते कूटते रहना, ताकि ये भी हमारे बस में रहे। इसी तरह जब हम अपने शरीर को अपने बस में रखेंगे तो दुष्ट आत्मा भी हमारे बस में रहेगी। हालेलुया। जब हम इस वचन के ऊपर चलेंगे पूरी तरह से, तो भी परमेश्वर हमारे जीवन में वो काम करेगा, वो इनाम हमारे लिए रखेगा। जब हम उसके शुभ समाचार को लोगों तक पहुंचाएंगे, लोगों के साथ जब हम इस शुभ समाचार को लेके जाएंगे, इसलिए हमने संयम भी अपने साथ रखना है अपने शरीर में, ताकि हम ना गलत हो जाएं, हम वो काम ना करने जाएं जो हम दुनिया को सिखाएं और उसी काम में हम फंस जाएं। हमने अपने आप पे भी पूरा कब्जा रखना है। हालेलुया। जब हम अपना पूरा ध्यान से रहेंगे, आज समय है कि हम परमेश्वर के साथ, पवित्रताई के साथ उस दौड़ को दौड़े, परमेश्वर के इस कामों को करें, इस शुभ समाचार को लेके जाएं, ताकि जब ये समय हमारे लिए जो ठहराया हुआ है परमेश्वर ने, हम इसे पूरी तरह से आनंद और शांति के साथ बिता सके। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलेंगे, तब भी हमारे, जब एक जैसे वचन में लिखा हुआ कि पहलवान, जब वो क्योंकि जो पौलुस एक पहलवान था, इसीलिए जब वो परमेश्वर से पहले इस जो काम करता था, वो पहलवानी का काम करता था। जब वो परमेश्वर में आ गया तो उसने वो काम छोड़ दिया, मगर उसने उदाहरण दी अपनी। जब वो परमेश्वर में नहीं था, तब वो क्या करता था? पहलवान था। वो कुश्तियां लड़ता था, वो ही दौड़ता था एक इनाम पाने के लिए, एक दुनिया से लोगों को सताना, मारना, कूटना। जब वो परमेश्वर में आ गया तो उसने कहा कि मैं अपने शरीर को मारता और कूटता हूँ, ताकि मेरा शरीर भी बस में रहे। हालेलुया। उसने अपनी उदाहरण दी। आज भी जो अपना काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो अपने बिजनेस में बिजी रहते हैं, मगर हमने काम, परमेश्वर के वचन में कहीं नहीं लिखा कि तुम काम मत करो, काम करो, मगर साथ साथ हमने इस परमेश्वर के वचन को भी लेके चलना, इस शुभ समाचार को भी लेके चलना, ताकि हम इस शुभ समाचार को परमेश्वर के लोगों तक, उन लोगों तक पहुंचा सके। वो जो दौड़ रहे हैं, वो इसी तरह से हम दौड़े कि जो हम परमेश्वर के साथ बने रहें, उस इनाम के लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा। हम वो दौड़ ना दौड़ें कि जो दुनिया की दौड़ है। दुनिया की दौड़ से हमें कोई लाभ नहीं, कोई प्राप्ति नहीं, कुछ भी नहीं हमें मिलेगा। मगर जब हम परमेश्वर के वचन में रह के, परमेश्वर के कामों के लिए, उसके वचन के लिए जब हम दौड़ेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में वो बड़े कामों को करेगा। हालेलुया। जब आज हम परमेश्वर के इस वचन के साथ बने रहेंगे, आज समय है हम परमेश्वर के साथ दौड़े और संयम के साथ, ताकि हम जब संयम के साथ बने रहेंगे, परमेश्वर के साथ अड़े और खड़े रहेंगे, तभी परमेश्वर हमारे जीवन में उन बड़े इनामों को जो हम परमेश्वर ने रखा हुआ वो देगा हमें। हालेलुया। अगर आज आप चाहते हो कि हम स्वर्गीय इनाम को पाएं, तो आज अपने अपने जीवन को सुधार लें, दुनिया की दौड़ छोड़ना बंद कर दें और इस शुभ समाचार को लेके परमेश्वर के कामों में दौड़ लगाएं। जब हम परमेश्वर के कामों के लिए दौड़ेंगे तो परमेश्वर वो इनाम हमें देगा जो कभी भी मुरझाने वाला नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके जीवनों में काम करे, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। जब हम परमेश्वर के साथ बनना है तो दौड़नी है, तो सबसे पहले अपने आप की भी हमने रक्षा करनी है, अपने आप को भी हमने देखना है, अपने आप को भी मारना
और कूटना है, ताकि हमारा जो शरीर है वो परमेश्वर के कामों में पवित्रताई के साथ रह सके। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे, इसी तरह हम वचन में बने रहेंगे, तो परमेश्वर हमें वो इनाम देगा, स्वर्गीय इनाम, जो कभी भी मुरझाने वाला नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस करे, आशीष और बरकत दे। हम सब जन इस वचन के लिए, आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगी। आप सब जन अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया। धन्यवाद जीसस। सामर्थ्य परमेश्वर, थैंक्स करते हैं प्रभु जी आज के वचन के लिए। परमेश्वर जो परमेश्वर दौड़ रहे हैं पिता परमेश्वर, तेरे शुभ समाचार को लेके परमेश्वर, तेरे कामों को लेके परमेश्वर, यस मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर। उनके जीवन में तेरी मर्जी, तेरी योजना पूरी हो परमेश्वर। वो इसी तरह फलवंत हो परमेश्वर। जो इनाम परमेश्वर आपने उनके लिए रखा हुआ है पिता परमेश्वर, वो इनाम तक पहुंच सके परमेश्वर। उनके जीवनों से हर परिस्थितियां खत्म हो जाएं जो डबल ने खड़ी की हुई है परमेश्वर। जो शैतान की योजना उनके जीवनों से नाश हो जाए परमेश्वर। और परमेश्वर वो ऐसी दौड़ दौड़े पिता परमेश्वर, वो स्वर्गीय इनाम पाने के लिए परमेश्वर। यस प्रभु जी, वो ऐसे मुकुट के लिए दौड़े, ना दौड़े जो 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 मुरझाने वाला है परमेश्वर, उस मुकुट के लिए दौड़े। और परमेश्वर जो कभी भी मुरझाने वाला नहीं, वो स्वर्गीय मुकुट है परमेश्वर, जो आपने रखा हुआ है, इनाम रखा हुआ है परमेश्वर। यस मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, थैंक्स करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तेरे नाम को महिमा और जलाल देते हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया प्रभु जी। आज जितने जन इस वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर, इस वचन के द्वारा परमेश्वर उनके जीवनों में परमेश्वर तेरी सामर्थ उतरे परमेश्वर, और तेरे शुभ समाचार को लेके जाए परमेश्वर। तेरे इन वचनों को पूरा करें परमेश्वर। उनकी दौड़ में परमेश्वर आप उनके सहायक बनो परमेश्वर। यस मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, जो लोग प्रभु जी इस दौड़ में दौड़ रहे हैं पिता परमेश्वर, वो स्वर्गीय इनाम के लिए परमेश्वर, यस परमेश्वर, वो नियुक्त किए जाएं परमेश्वर। तेरे दूत उनके अंग संग होके प्रभु जी उन कामों को पूरा करें परमेश्वर। जो काम प्रभु, जो वचन वो लेके, शुभ समाचार लेके चल रहे हैं पिता परमेश्वर। यस मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, अपनी दासी के ऊपर परमेश्वर अनुग्रह कर प्रभु। गहरे वचन प्रभु, गहरे भेद दे पिता, ताकि मैं तेरे लोगों तक तेरे शुभ समाचार को बता सकूं परमेश्वर। और जो लोग सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उनको ब्लेस करो परमेश्वर। आज का वचन उनके जीवनों में काम करे परमेश्वर, 100 गुना फल लेके आए परमेश्वर। यस परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी। मैं घोषणा करती हूँ प्रभु, जो इनाम तूने उनके लिए रखे हुए हैं पिता, वो उन इनामों को पा सके परमेश्वर, वो स्वर्गीय इनामों को ले सके परमेश्वर। यस मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, मैं हर एक जन को प्रभु जी तेरे लहू में कवर करती हूँ, तेरे ब्लड में कवर करती हूँ पिता परमेश्वर। इसी तरह परमेश्वर तेरी महिमा के लिए परमेश्वर, इसी तरह हम बने रहे परमेश्वर। तेरे शुभ समाचार को हम प्रभु तेरे लोगों तक पहुंचाते रहे परमेश्वर। अपने अनुग्रह कर परमेश्वर। जो लोग सुन रहे प्रभु, उन पे अनुग्रह तेरा हो पिता परमेश्वर। मैं तेरे ब्लड को मैं उनके ऊपर रिलीज करती हूँ पिता। उनकी परिस्थितियों को, उनके हालातों को आज के वचन के द्वारा चेंज करके परमेश्वर, वो दौड़ने के लिए एक सामर्थ बख्शो, उनको बल दो पिता परमेश्वर, ताकि वो तेरे कामों को प्रभु, तेरे शुभ समाचार को प्रभु जी तेरे लोगों तक पहुंचा सके परमेश्वर। यस मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, इस अंजलि सिद्धू मिनिस्ट्री के ऊपर प्रभु अपना अनुग्रह कर परमेश्वर, ताकि ये बढ़ते जाए परमेश्वर, और तेरी महिमा के कामों को प्रभु जी बताते जाए परमेश्वर। यस परमेश्वर, थैंक्स करती हूँ पिता, धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। आपने प्रभु जी अपने लोगों के ऊपर प्रभु इस वचन के द्वारा मैं बिलीव करती हूँ आपने अनुग्रह कर दिया पिता परमेश्वर। और प्रभु आज जितने जन इस वचन को सुने, कोई भी जन सेम ना रहे परमेश्वर, उनके जीवनों में परमेश्वर वो इनाम प्रभु जी पाने की प्रभु जी एक इच्छा जागे परमेश्वर। वो दौड़े तो परमेश्वर वो आत्मिक दौड़े परमेश्वर। यस मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। मैं बिलीव करती हूँ कि परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको वो सामर्थ्य देगा, वो आशीष देगा, वो एक ताकत देगा, वो आपको एक बल देगा कि जब आप दौड़ो, वो आत्मिक दौड़ो। जो आत्मिक दौड़ोगे तो आप इनाम के हकदार भी होंगे।
जब हम दुनिया की दौड़ दौड़ेंगे तो हम कुछ नहीं पाएंगे, मगर जब हम आत्मिक दौड़ दौड़ेंगे, परमेश्वर की ओर से उस स्वर्गीय दौड़ तक दौड़ने के लिए दौड़ना शुरू करेंगे, तो परमेश्वर हमें उस इनाम तक पहुंचाएगा। वो इनाम हमारे लिए रखेगा जो इनाम परमेश्वर ने हमारे लिए नियुक्त किया हुआ। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे, ब्लेस करे सबको। जय मसीह।